बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुशफिक ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की हम AutoCAD की 19वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों डायमेंशन जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी ड्राइंग का AutoCAD में किसी भी मटेरियल या किसी भी ड्राइंग का जो एक्चुअल साइज होता है उसको हम डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी ड्राइंग का। किसी भी अगर ड्राइंग का अगर आपको साइज, उसका एरिया वगैरह मालूम नहीं तो आप उसको किस तरह से ड्रा करेंगे, उसके लिए डायमेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डायमेंशन को, जो डायमेंशन बनाना, डायमेंशन लगाना, उसके बारे में बात करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले ऐसे रिवाइज नए आने वाले दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसकी डायमेंशन, आप इस तरह से इसकी डायमेंशंस दे सकते हैं। उसके बाद हम सर्कल की डायमेंशंस देते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर रेडियस, ये हो गया। इसके बाद है जी, इसको हम रेडियस, तो रेडियस के लिए यहाँ से ये इसका रेडियस साइज। इसके बाद हम यहाँ पर इसका डायमीटर आ जाते हैं जी, यहाँ पर इसका डायमीटर। इसके बाद यहाँ पर लीनियर, उसके बाद यहाँ पर हम इसको हम करते हैं जी यहाँ से जूम। रेडियस देते हैं जी, तो इसको हम क्लिक करके, तो ये रेडियस R50 का रेडियस आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी डायमेंशंस जो हैं वो अपनी तमाम ड्राइंग्स की दे सकते हैं। इसको हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं जी, इसकी हम डायमेंशन देते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लीनियर, ये बात यहाँ से यहाँ तक 10, रिपीट डी लाइन, इस पॉइंट से ये हो गया जी। अभी हम इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद हम देते हैं जी इसकी डायमीटर का, तो डायमीटर जी ये रिपीट करते हैं स्पेस बार से, ये फिर रिपीट करते हैं जी स्पेस बार से, ये उसके बाद रिपीट करते हैं जी इसको।
ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हमारे पास जो है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कुछ ड्राइंग्स की जो मैंने डायमेंशन दी है अभी कुछ रह गई हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी, क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने ड्राइंग्स की डायमेंशन जो है वो मैंने दे ली हैं। ये मैंने जूम किया, तकरीबन तमाम ड्राइंग्स जो हैं उनकी मैंने पैमाइश तो तकरीबन दे ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं इस ड्राइंग को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डायमेंशंस तो तमाम दे ली हैं ड्राइंग्स की। यहाँ पर पेन का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लीनियर की डायमेंशंस मैंने ज़्यादातर दी हैं, रेडियस दिया है, उसके बाद डायमीटर की दी है, फिर मैं यहाँ पर रेडियस की दी है, यहाँ पर रेडियस की दी है, ये हमने लीनियर में इसकी हाइट वगैरह की दी है, ये सर्कल्स हैं, ये डायमेंशंस दी हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर जो है वो भी डायमेंशंस दी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम डायमेंशंस मैंने दी हुई हैं। तो इसकी डायमेंशंस जो है वो मैं दे भी दूंगा। तो इस तरीके का जैसे मैंने आपको बताया कि जी आप इस तरह की डायमेंशंस जो हैं वो आप दे सकते हैं और आपकी डायमेंशंस जो बहुत खूबसूरत लगेंगी। इस तरह आपकी ड्राइंग भी जो है वो खूबसूरत नज़र आएगी। तो आज हमारा ये AutoCAD का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये 2D ड्राइंग का कोर्स था जिसमें मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूएशंस पे स्टैंडर्ड जो भी हमारे AutoCAD के स्टूडेंट्स हैं, जो भी बिगनर्स हैं, उनके लिए सबसे मेन चीज़ ये थी। स्टूडेंट्स के लिए यही एक रिक्वेस्ट है या फिर यही आप मेरी सजेशन है तो आप स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एक सजेशन है कि आप इन ड्राइंग्स को प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करें और इस पर ग्रिप हासिल करें और फिर आप अपनी फील्ड में इसमें आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात हो, कोई कमेंट हो, तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये प्लेलिस्ट जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो दोस्तों इस तरह आप AutoCAD की जो बेसिक्स हैं वो आप आसानी के साथ सीख भी सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।